नमस्कार साथियों, मैं रामूराम देवासी, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पादरू, सिवाना बाड़मेर। आज आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ राजनीति विज्ञान का एक चैप्टर प्रमुख अवधारणाएं। उनमें से राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणाओं में से शक्ति अवधारणा के बारे में बात करेंगे। यह टॉपिक राजनीति विज्ञान की कक्षा 12 के प्रमुख अवधारणाओं के अंदर आता है। शक्ति की अवधारणा आज राजनीति विज्ञान में महत्वपूर्ण अवधारणा है। सबसे पहले हम शक्ति की अवधारणा की पृष्ठभूमि के बारे में बात करेंगे। राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है, शक्ति की अवधारणा राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है। दूसरी बात अपन करेंगे, प्राचीन भारतीय चिंतन में कई भारतीय विचारकों ने शक्ति की अवधारणा के ऊपर अपनी बात कही है। उन विचारकों में से मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि ने शक्ति के विविध तत्वों पर प्रकाश डाला है। साथ ही यूरोपीय चिंतन में मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। कई बार कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है कि शक्तिवादी विचारकों में प्रथम विचारक कौन है। तो यूरोपीय चिंतन में मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना गया है। मैकियावेली के बाद टॉमस हॉब्स ने राज्य और राजनीति में शक्ति का महत्व बताया। आधुनिक राजनीति में शक्ति की अवधारणा पर विशेष जोर दिया गया है। यानी अपन कह सकते हैं कि आधुनिक राजनीति की विशेषता है जिसमें शक्ति की अवधारणा पर विशेष जोर दिया गया है। आधुनिक राजनीतिक विचारकों में चार्ल्स ई मेरियम, कैटलिन, लासवेल, कैप्लॉन, हैंस जे मार्केंदौ आदि आधुनिक राजनीतिक विचारक है जिनको शक्तिवादी विचारक के रूप में जाना जाता है। तो साथियों, हमने सबसे पहले ये शक्ति की जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, इसके बारे में बात की। अब हम इसी टॉपिक पे आगे बढ़ते हुए शक्ति की विभिन्न परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। शक्ति की विभिन्न परिभाषाओं में सबसे प्रमुख परिभाषाओं में आती है रॉबर्ट वायरस्टेड की परिभाषा। रॉबर्ट वायरस्टेड महोदय ने शक्ति की परिभाषा दी है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। वायरस्टेड की परिभाषा बहुत सरलतम है और बिल्कुल सीधी सी बात रॉबर्ट वायरस्टेड ने कही है, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। इसी कड़ी में परिभाषा के रूप में दूसरी परिभाषा दी है आर्गेन्स्की ने। आर्गेन्स्की ने शक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है, शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है। आर्गेन्स्की ने शक्ति को दूसरों के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता माना है और उसके अनुसार शक्ति की परिभाषा दी है। ये दो परिभाषाएं शक्ति की प्रमुख परिभाषाएं हैं। कई बार परीक्षा में शक्ति की इन परिभाषाओं के संबंधित प्रश्न आते हैं और उनमें
विभिन्न शक्तिवादी विचारकों के ऑप्शन दिए जाते हैं। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी को या राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट के रूप में या राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट से किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में तैयारी करने वालों के लिए ये दोनों परिभाषाएं शक्ति की याद करना आवश्यक हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को भी ये शक्ति की दोनों परिभाषाएं सरलतापूर्वक याद हो गई होगी रॉबर्ट वायस्टेड और अर्गेंस्की के अनुसार। आगे बढ़ते हुए अपन बात करेंगे शक्ति, बल और प्रभाव, इनमें अंतर, भेद और समानताओं के बारे में। शक्ति, बल और प्रभाव, इनमें भेद और समानताएं क्या क्या है। तो पहले अपन बात करते हैं शक्ति और बल, इन दोनों में अंतर क्या है। शक्ति और बल। शक्ति प्रच्छन्न बल है। प्रच्छन्न का मतलब छुपा हुआ बल है, अप्रकट बल है, और बल प्रकट शक्ति है। शक्ति प्रच्छन्न बल है और बल प्रकट शक्ति है। बल को प्रकट शक्ति बताया है और शक्ति को प्रच्छन्न बल बताया। शक्ति अप्रकट तत्व है, शक्ति अप्रकट तत्व है, लेकिन बल जो है वो प्रकट तत्व है। हम जब भी बल का प्रयोग करते हैं तो वो प्रकट होता है, जबकि शक्ति अप्रकट तत्व है। दूसरा, शक्ति और प्रभाव में समानता क्या है। शक्ति और प्रभाव, इन दोनों में क्या समानता है। तो पहली समानता अपन देखेंगे, दोनों एक दूसरे को सबलता प्रदान करते हैं। शक्ति और प्रभाव ये दोनों एक दूसरे को सबलता है ना, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं, एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते हैं। दूसरी समानता, प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है, प्रभाव जो है वो शक्ति उत्पन्न करता है और शक्ति प्रभाव को उत्पन्न करती है। एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। प्रभाव शक्ति उत्पन्न करता है और शक्ति है वो प्रभाव को उत्पन्न करती है ना। एक दूसरे को ये सबलता प्रदान करते हैं, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते हैं। तीसरा टॉपिक अपन देखेंगे शक्ति और प्रभाव में अंतर। शक्ति और प्रभाव, इन दोनों के अंदर अंतर क्या है, भेद क्या है। पहला अंतर, शक्ति दमनात्मक होती है, शक्ति दमन करने वाली होती है, जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। दोस्तों, जब भी शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो किसी का दमन होता है, दमन करने की इसमें प्रवृत्ति होती है शक्ति में, जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होते हैं। हम देखते हैं कि कई लोगों का ऐसा प्रभाव होता है कि लोग उनके एक इशारे मात्र से किसी भी कार्य को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। ये सब प्रभाव के कारण होता है, क्योंकि प्रभाव दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है और साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है। इस वजह से किसी भी कार्य को शक्ति की अपेक्षा प्रभाव से, सरलता से और बड़ी शिद्दत से किया जा सकता है। दूसरा अंतर अपन देखेंगे शक्ति और प्रभाव में। शक्ति संबंधात्मक नहीं होती है, शक्ति संबंधात्मक नहीं होती है, लेकिन प्रभाव संबंधात्मक होता है। शक्ति के माध्यम से हम संबंध को लगातार नहीं बना के रख सकते। शक्ति के माध्यम से किसी भी संबंध को लगातार बना के नहीं रख सकते हैं, है ना। शक्ति संबंधात्मक नहीं होती है, लेकिन प्रभाव संबंधात्मक होता है। किसी से भी प्रभावित आप हैं तो उनके साथ में आपके संबंध
हमेशा अच्छे होंगे और लंबे समय तक आपके संबंध बने रहेंगे। इसलिए प्रभाव को संबंधात्मक बताया गया है और शक्ति को संबंधात्मक नहीं। शक्ति अप्रजातांत्रिक है, शक्ति के अंदर प्रजातांत्रिकता नहीं है। शक्ति अप्रजातांत्रिक है लेकिन प्रभाव प्रजातांत्रिक है। और लास्ट भेद इन दोनों के अंदर शक्ति और प्रभाव में, शक्ति की स्थिरता के लिए प्रभाव आवश्यक है। शक्ति को आप स्थिरता प्रदान करना चाहते हैं, आप चाहते हैं शक्ति हमेशा बनी रहे, तो इसके लिए प्रभाव का होना आवश्यक है। प्रभावहीन शक्ति स्थिर नहीं रह सकती, जबकि प्रभाव के लिए शक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभाव यदि किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि आपका है तो उसके लिए आपको शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आज एक शक्ति अवधारणा के बारे में हम लोगों ने बात की है। मैं आशा करता हूँ कि जो शक्ति के संबंध में मैंने बातें कही है, विचार व्यक्त किए हैं, वो ज़रूर आपको पसंद आएंगे और राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणाओं के रूप में शक्ति के संबंधित जो अपनी जानकारी साझा की है आपको ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद। थैंक यू।